अपना दरबार लगाते थे, रोज अपने मन को, बुद्धि को, सभी इंद्रियों को क्या करते थे, उनकी पूछताछ करते थे। लेकिन आज हम कभी पूछते अपने आप को? अपने हर कर्मेंद्र का दरबार लगाते हैं। हाँ, राजा किसको कहेंगे? राजा उसको कहते हैं जो राजा की इच्छा है। अगर राजा ने किसी को ऑर्डर की और राजा की बात किसी ने नहीं मानी तो उसको राजा कहेंगे? उसको कहेंगे कमजोर राजा। इसी तरह अगर मुझे भी राजा बनना है तो मुझे भी क्या करना है, मेरी हर इंद्रिया मेरे वश में रहे। अब मेरी तो इच्छा है कि मेरा मन परमधाम में जाए, घंटा तक वहां बैठे, लेकिन मन को कहा तुम परमधाम में जाओ, मन कहीं मार्केट में चला गया, राजे की बात नहीं मानी, उसको राजा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर राजा की कोई बातें नहीं मानता तो राजा क्या करता? उसको फांसी की सजा देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने इंद्रियों को रोज क्या करना, उसका दरबार लगाना है। और तब जाकर के हर इंद्रिया अगर अटेंशन देंगी तब जाकर के फिर मन के संकल्प भी खत्म हो जाएंगे। आज हमें भारी बनाने के कारण है दूसरे भी इंद्रिया उसमें शामिल है। कान जो चाहे सुनता है, मुख जो चाहे बोलता है, आंखें जो चाहे देखते हैं, और उसके कारण व्यर्थ चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर का जा। राजा का नगरी का राजा सोया पड़ा है और उसके कारण उसके राज्य में चारों तरफ गड़बड़ हो रहे। जैसे कोई किला होता है, किले के कई दरवाजे होते हैं, लेकिन दरवाजे में चारों तरफ से पहरे वाले सतर्क रहते हैं। अगर पहरे वाले कमजोर होंगे तो राजे की हालत क्या होगी? हाँ, कोई भी आकर के घुस करके राजा के ऊपर अटैक करेगा। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है, एक किला है, और इस किले के अंदर हम आत्मा रूपी राजा बैठे हैं। लेकिन इस किले के कई दरवाजे हैं चोर घुसने के, कान है, मुंह है, आंखें, लेकिन उसमें कोई पहरे वाला कान जो चाहे सुनता है, कहता है राजा को मारो चाहे कुछ भी करो। और इसीलिए राजे की हालत गंभीर है। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आज जो हम कमजोर बने इसका यही कारण है। इसीलिए हमें रोज एक एक कर्मेंद्र को सावधान करना पड़ेगा, रोज उसका दरबार लगाना पड़ेगा। तो कैसे दरबार लगाएं? जब हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला ऊपर जाकर के बाबा के पास किया, फिर मैं आत्मा राजा नीचे आया, और शरीर मेरा एक देश है। इस शरीर रूपी देश में मैंने 4:45 बजे प्रवेश किया, और उसके बाद 5 मिनट के लिए दरबार लगा दो। एक एक कर्मेंद्र को जैसे इस नगरी में प्रवेश करते ही, ये मेरा देश है शरीर, और इस देश के अंदर मैंने प्रवेश किया, और सभी को क्या करो, गुड मॉर्निंग करो। और गुड मॉर्निंग करके एक एक को सतर्क करो। सबसे पहले कान से बातें करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे राज्य में ना होता तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रोज तुम्हारे द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुनता हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी की विरुद्ध बातें भी सुनते हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए, तुमको मेरे राज्य में इसीलिए रखा है, और मेरा तो तुम्हारे पर इतना विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है हमारा, बॉर्डर पर है। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे हैं, तुम दुश्मन से मिले हैं। अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला दुश्मन से मिल जाए, उसकी देश की हालत क्या हो सकती है? जिस घर में रहने वाला अगर घर का ही कोई चोर होगा, भेदी होगा, उस घर की हालत क्या हो सकती है? इसी तरह आज हमारी हर कर्मेंद्र क्या हो गए, माया से मिली है। आत्मा राजा का तो दिल है कि माया न आए, लेकिन और कर्मेंद्र कहते कोई बात ना, आ जाओ। आज भारत देश परतंत्र में क्यों गया था? यही तो कारण हुआ। भारत में अंग्रेज लोग आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं किया, तो क्या किया, भारत में जो नवाब थे उनके साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस देश में कई नवाब आए, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि सब। और माया डायरेक्ट आत्मा के ऊपर अटैक नहीं करती, नवाबों के साथ दोस्ती करते, और उसके ऊपर आत्मा के ऊपर अटैक हो जाता है। इसीलिए इस नवाबों को सावधान करने की बड़ी जरूरत है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, उनकी पूछताछ करो, वो क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। अगर उनकी पूछताछ करेंगे तब जाकर के वो धीरे धीरे वो माया से दोस्ती छोड़ देंगे।
नहीं तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर कर्मेंद्रिय उसे मिले तो हम लास्ट तक इस कर्मेंद्रिय का राजा नहीं बनेंगे। और जो संगम युग में कर्मेंद्रिय का राजा नहीं बना वो भविष्य का राजा नहीं है। ये नहीं सोचने कि राजा वही बनेंगे जो जिन्होंने साकार मम्मा बाबा को देखा है, जिन्होंने बहुत समय से ज्ञान में चलते हैं। राजा बनने के लिए बाबा ने ये फार्मूला नहीं दिया, बाबा ने ये फार्मूला दिया संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही क्या बनेंगे, भविष्य के राजा बनेंगे। तो आप सभी को भी चांस है। हाँ, अब सभी को भी लास्ट में जो आए उनको भी सबको चांस है, नहीं तो फिर बाबा तो पार्सलिटी कर देगा। लेकिन बाबा ने वो फार्मूला नहीं रखा कितने साल से ज्ञान में है, आप क्या क्या किया है, कितने सेंटर खोले, वो कोई नहीं। लेकिन चाहे मधुवन वाला हो, चाहे कोई सेंटर पर रहने वाले बहने, चाहे जोन में रहने वाले, बाबा ये चेक करे कि जब से ज्ञान में आया उसने अपने ऊपर राज्य कितना किया। इसीलिए अपने ऊपर राज्य करना है तो अपने आप को क्या करना है, अब एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग करनी है। तो कौन से कर्मेंद्र के द्वारा माया प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कान से पूछताछ करो, उसके बाद आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी मावा के औरों को कैसे सुनाता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम किसी के परचिंतन भी करते हो, जिस कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है, मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का परचिंतन करेंगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो फिर आंखों के पास। ये आंखें, मुझे तो आंखें तो 84 जन्म में बहुत सारी मिली हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, 3-4 घंटा देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा? वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। है पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले हाथ से सेवा हो जाते हैं, लेकिन आधी दुआ तो तुमको मिलती है, पांव को मिलते है ना। क्योंकि पांव क्या करता है, सभी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा करके लेके चलता है। मुख ने भाषण की आधी दुआ किसको मिलेगी? पांव को मिलेगी, कि पांव ने तो उठा करके लाया मुख को। हाथ ने सेवा की आधी दुआ, इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके पांव छूते। क्यों? हे पांव, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते हैं, कई व्यर्थों की तरफ भी जाते हैं। इसीलिए वो पांव को कहना है कि तुम क्या, मुख को कहना कि है मुख तुम भले जाना, मुझे राजा ने मना किया, मैं नहीं जा सकता हूं। तो क्या मुख अकेला निकल करके जाएगा? नहीं जाएगा। कान अकेला जाएगा? तो इसी तरह आगे चलो मन के पास। हे मन, तो प्रभु चिंतन के बजाय व्यर्थ चिंतन क्यों करते हो? अगर तुम व्यर्थ चिंतन करेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने तो तुम्हें योग्य समझा, समझदार समझा, और मैंने पूरा इंद्रियों का मेरे राजाई का मंत्री बनाया। क्योंकि बुद्धि कौन है? पूरा इस कारोबार का हमारा मंत्री है। तो मैंने तुम्हें योग्य समझ करके पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया और मैं निश्चिंत होकर के बैठा था। लेकिन तुमने क्या किया? कोई ऐसी गलत निर्णय लेकर के अपना मन मर्जी चला करके क्या क्या तुमने माया दुश्मन से मिल करके पूरा मेरा कारोबार क्या क्या, मेरे सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, मेरे सोने के महल थे, वो सब मेरा राज्य तुमने क्या क्या गंवाया। हे बुद्धि, तुमने मेरा मंत्री बनकर के मेरे साथ यही किया, और अब मुझे परम हितैषी शिव बाबा ने जगाए हैं। तो इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम्हें कोई भी निर्णय करना है, श्रीमत के बिना कोई भी गलत निर्णय नहीं करना। इसीलिए अगर तुम कुछ गलत निर्णय करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो इस तरह से हमने हर कर्मेंद्र को जा करके उनको क्या करना है, शिक्षा भी देनी है, सावधानी भी देनी है, और फिर रात को सोने से पहले फिर एक बार दरबार लगा दो, और फिर सभी कर्मेंद्र को बुला करके सभी से बात करो। सबसे पहले कान से पूछो, हे कान, तुम्हारा सारा दिन चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा सवेरे 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, बहुत इसके लिए आपका धन्यवाद, आपने अच्छा सहयोग दिया। लेकिन उसके बाद 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, उसने कहा कि वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया। आपने बहुत नजदीक जाकर के सुना था,
हाँ? क्योंकि मेरे तो चारों तरफ बहुत सारे सीआईडी लगे, मुझे तो पता तो चल जाता है। इसीलिए हे कान, तुमको तो मैंने कहा था कि व्यर्थ आज नहीं सुनना, तो भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए। हाँ, तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। हाँ, कान काटने वाली सजा नहीं। हाँ? कौन सी सजा? अलौकिक। क्योंकि कान वही कान व्यर्थ बातें सुनते हैं जिस कान में ज्ञान अमृत डाल करके वो तृप्त नहीं बने। जिसमें ज्ञान की कमी है वही परचिंतन के अंदर इंटरेस्ट लेता है। अगर ज्ञान से भरपूर है तो कभी परचिंतन, तो इसीलिए कौन सी सजा दो उसको? मुरली सुनने का। अगर कोई परचिंतन सुनने की आदत है तो बार बार उसके अंदर ज्ञान अमृत डालो, परचिंतन छूट जाएगा। आगे चलो मुख के पास। मुख को कहो कि मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो उस कान ने दरवाजा खोल दिया, दुश्मन को अंदर डाल दिया, लेकिन तुमने तो अपना बंद रखना चाहिए था। मैं तो 7-8 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने भी उसको सहयोग दिया। हाँ, वो ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मुख है मौन, मौन है मुख की सजा। तो इसको कहते हैं सो परिवर्तन। इस तरह से हर कर्मेंद्रिय की चेकिंग करो, वो क्या करते हैं, और उसके बाद अगर गलत किया तो उसकी सजा भी दो। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हर कर्मेंद्रिय के पास हमें जा करके क्या करना है? उनकी पूछताछ करनी है, उनको देखना है कि क्या चल रहा है मेरे कारोबार में, मेरे इस राज्य में क्या हो रहा है, और तब जाकर के माया आना बंद हो जाए। जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? परतंत्र होने के बाद भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जगह जगह पर सभा ली, उसके बाद अलग अलग नारे बनाए और सभी भारत के नागरिक जग गए, और सभी ने क्या क्या? अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो नारा लगाया, वो अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमारे हर कर्मेंद्रिय कहेगी माया गो बैक, तब माया चली जाएगी। अब होता क्या है? आत्मा राजा तो कहता है गो बैक, लेकिन और इंद्रिय कहते आ जाओ, कोई बात नहीं। वो सहयोगी बन जाते। इसीलिए हर इंद्रिय को हमें क्या करना है? माया से नफरत दिलानी है, और तब जाकर के हम स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं, और तब हम सशक्त बन सकते हैं। तब आत्मा सशक्त बन सकता है। नहीं तो कभी मन तो चाहता है, लेकिन कभी कान ही व्यर्थ बातें सुनेगा तो मन में व्यर्थ चिंतन चलेगा ही। अगर आंखें ही व्यर्थ देखेगी तो मन में चिंतन चलेगा ही। इसीलिए व्यर्थ से बचने का साधन है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए हमें हर कर्मेंद्रिय की क्या करना है? चेकिंग भी करनी है। उसको सावधान भी करो, और क्या करो? उसको सजा भी दो। और उसके लिए वो मेरी आत्मिक स्थिति, अगर स्वराज्य अधिकारी भी तब रह सकते हैं जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। आत्मिक स्थिति है उतना हमारी हर कर्मेंद्रिय हमारे वश में रहेगी। हर कर्मेंद्रिय जिसके वश में है वो जाकर के स्वराज्य अधिकारी। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में रहो। आत्माभिमानी स्थिति, और आत्मा जिसने अमृत वाला योग अच्छा किया उसकी सारा दिन संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहेगी। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वही भविष्य का क्या बनेगा? राजा। बाबा ने कहा ना, डबल राजा बनो। संगम का राजा सो भविष्य का राजा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, इसकी सिस्टम बने। समझो कोई ज्ञान में आता है, रोज मुरली सुनता है, अमृत वाला भी करता है, लेकिन कभी धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी किसी को नहीं सुनाता। इतना ही नहीं, अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों के वश हो जाता है, लेकिन तो भी ज्ञान में रोज आता है। तो ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बनेंगे। क्योंकि दास वो बनता है जो इंद्रियों का दास है। दास वही बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो कर्मेंद्रिय के वश में है वो उदास रहता है। और जो किसी का यहां श्रृंगार नहीं करता वो श्रृंगार करने वाले बनेंगे। श्रृंगार कौन कराते हैं? दासिया कराते हैं। इसलिए बाबा को क्यों कहते बच्चे ज्ञान रत्न सबको बांटो। राजा वही है जो दानी होता है। इसलिए हमें क्या करना है? ज्ञान का दान भी जरूर देना। और समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी औरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों को उसने वश में नहीं किया, वो इंद्रियों के वश में हो जाता है। ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बन जाते हैं। क्यों साहूकार बनी? क्योंकि धन से सेवा की और ज्ञान भी बांटा, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए वो क्या बना?
साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान बांटता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया है। ऐसी आत्मा भविष्य में राजा तो बनेगी, लेकिन कंगाल राजा। संगम में सत्युग में तो कंगाल शब्द नहीं होगा, उसका मतलब उसके पास धन की कमी होगी, वो चीजें किसी को देना पड़ेगा और उसे धन लेना पड़ेगा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, इंद्रियों को कंट्रोल भी किया है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे, दासी वाली चल रहे, राजा वाली चल रहे, कंगाल राजा वाली चल रहे, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इंद्रियों का राजा बनो। तो इसीलिए अपनी क्या करना है, स्वयं की चेकिंग करना है। तो हमें रोज अपना क्या लगाना है, दरबार जरूर लगाना है। जो दरबार लगाएगा तो वही व्यर्थों से मुक्त बनेगा, और जो व्यर्थों से मुक्त है वही फरिश्ता है। क्योंकि हम कई ऐसी बातें कहीं से आ जाते हैं जिससे हम भारी बन जाते हैं, फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, फिर औरों को भी शेयर करेंगे, इससे क्या हो जाता है, फिर वायुमंडल भी खराब हो जाता है और खुद का योग भी। अगर व्यर्थ कहीं से घुस गया तो आपका योग भी ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए सभी इंद्रियों का राजा बनने की आवश्यकता है। जितना इंद्रियों का राजा बनेंगे, मन जिस स्थिति बनेंगे, उतना हमारी योग की स्थिति भी ज्वाला स्वरूप, और तब जाकर के हमारे पुराने जो संस्कार है वो भी उसके संस्कार हो जाएंगे। अगर हमारी हर कर्मेंद्रिय हमारे वश में है तो संस्कार भी संस्कार हो जाएंगे। और उसके लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए हमें जितना हमारी व्यर्थ से मुक्त बनने की स्थिति है, सारा दिन हमारे समर्थ संकल्प चले हैं, पॉजिटिव संकल्प चले, उतनी हमारी ज्वाला, उतना हम सोमानों में टिक सकेंगे। जैसे सूरज के अंदर से अग्नि निकलती है, तो इसी तरह वहां कोई बैठ करके कोई व्यक्ति वो जला नहीं रहा, लेकिन अपने आप अग्नि निकल रहे। इसी तरह जितना हम सोमानों में टिकेंगे, जितना सोमान में रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी वो योग की आगन जलती रहेगी। केवल हमें अच्छे अच्छे सोमानों को क्या करना, अंदर से बाबा के उपकारों को याद करो, बाबा के प्राप्तियों को याद करो। तो जितना हमारे गहरे सोमान, उतनी हमारी योग आगन जलती रहेगी। और उसके साथ साथ पवित्रता की धारणा, जैसे आग के ऊपर अगर घी डालो तो क्या हो जाता है, वो और भड़क जाते हैं। इसी तरह जितनी हमारी पवित्रता की गहरी धारणा है, उतना हमारी योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। अगर योग में ज्वाला नहीं है, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। और उसके साथ योग में ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए व्यर्थ बातों को क्या करना है, खत्म। अगर जैसे आग के ऊपर अगर पानी डालेंगे, आग के ऊपर कपड़ा डाकेंगे तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएंगी। इसी तरह ये व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, ये योग अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। हमारे संकल्प कमजोर हो जाते हैं, हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है, और इसीलिए हमें ऐसी बातों से स्वयं को क्या करना है, बचा करके रखना है। अगर कोई बातें ऐसी सुनाता है, उस व्यक्ति से किनारा करो। तो ये 2 मास हमें क्या करना है, एक एक दिन। वैसे 2012 का साल हमारे लिए बड़ा महत्व का है, लेकिन इस 2012 में से भी ये 2 महीने बाबा ने जो दिए, ये 2 महीने के एक एक दिन हमें क्या करना है, बाबा ने कहा चार्ट भी रखो अपना, रोज चार्ट रखो। तो ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन तो भी हमें सोचना नहीं है। सदा क्या करो, बेफिक्र बादशाह रखो, बोझ क्या करो, बाबा को दो। नहीं तो कहते हैं ना, हम बाबा के बनने के बाद भी बोझ लेकर के, एक माता जी कहीं जा रही थी, तो चलते चलते एक रोड पर खड़ी थी, उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ा टोकरा था, कोई खेती से आई थी। तो सभी को हाथ खड़ा करते कहते मैं थोड़ा रुको, लेकिन कोई नहीं रुकता। तो एक गाड़ी खाली थी, कार खाली थी, उसने क्या किया, गाड़ी को रोक दिया। तो उसने पीछे बिठाया, कहा कि माता जी बैठ जाओ। कहते बस 2-4 स्टॉप मुझे जाना है आगे। तो बैठ गई। तो पीछे मुड़कर ड्राइवर बीच में पूछता है, माता जी आपका कहाँ स्टॉप है। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा टोकरा उसके सिर पर था। उसने कहा माता जी क्या बात है, आपने नीचे क्यों नहीं रखा। कहते भैया तो एक तो आपने बिठाने का मुझे मेहरबानी की, मैं सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने कहाँ रखा है, सिर पर रखा है। तो इसी तरह बाबा के बने हैं तो हमें बोझ क्या करना है, नीचे रखो। नहीं तो कुछ सोचते बाबा को भी बोझ क्यों, इसीलिए अपने
बच्चों का बोझ, बातों का बोझ, सब बोझ। और जिसके सिर पर बोझ है वो कभी फरिश्ता, इसलिए सब बोझ बाबा को दे करके बिल्कुल हल्के बनना है और तब जाकर के फरिश्ता बन सकते हैं। तो इसलिए एक तो हमें मन जीत और दूसरी बात बताई स्वराज्य अधिकारी। तो ये 2 मास में हमें क्या करना है, इसका 20 नाखून का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना है। और इसी 2 मास में हम बहुत कुछ तीव्र पुरुषार्थ बन करके जो 20 साल में नहीं किया वो 2 मास में कर सकेंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।